अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेस के बारे में देखेंगे जिसका नाम है टास्क मैनेजमेंट सिस्टम विद रूल। तो यहाँ पे आपने दो पेजेस बनाने हैं। एक आपका फर्स्ट पेज होगा जो होम पेज होगा, और इसके अंदर टीचर कहते हैं आपका लॉगिन और रजिस्टर का बटन आना चाहिए। फिर रजिस्ट्रेशन का आपके पास पेज होगा जिसमें ये फील्ड्स आपके पास हों और यूज़र आपका रजिस्टर कर सके। देन जब आपका यूज़र रजिस्टर कर सके तो एडमिन साइड अप्रूवल लाजमी है, अदरवाइज़ वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। जैसे ही एडमिन यहाँ पे अप्रूवल देगा उसको, तो उसको एक ईमेल रिसीव होनी चाहिए कि आपका जो स्टेटस है वो अपडेट हो गया है और आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। देन यहाँ पे लॉगिन पेज के ऊपर जाके यूज़र आपका जो है वो लॉगिन कर सकता है। जब आपका यूज़र लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद वो मूव कर सकता है आपके होम पेज के ऊपर। फ़िलहाल हमने 3 स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिसमें से 2 बच्चों का प्रोजेक्ट हमने जेंगो के अंदर बनाया हुआ है और एक बच्चे का प्रोजेक्ट हमने फ्लास्क के अंदर बनाया हुआ है। तो तीनों का हम बारी बारी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जहाँ ज़ेब का प्रोटोटाइप देख रहे हैं, इनका हमने जेंगो के अंदर बनाया हुआ है। सबको हमने ज़िप फाइल दी होगी। आपने ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा आपके पास। इसी फोल्डर के अंदर आपने जाना है और जहाँ पे manage.py की फ़ाइल आपकी पड़ी हुई है, यहाँ पे फिर आपने cmd के ऊपर जाके क्लिक करना है। जब आप cmd के ऊपर जाके क्लिक करेंगे, अपना पाथ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपने cmd लिखना है। फिर यहाँ पे कोड स्पेस डॉट यहाँ पे लिखना है। जब आप ये लिखेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो VS कोड के अंदर आपके पास ओपन होके आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, टर्मिनल पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका न्यू टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे फिर आपने कमांड देनी है पाइथन manage.py रन सर्वर की, क्योंकि जेंगो के अंदर जो भी हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड करते हैं वो इसी कमांड के ज़रिए रन होते हैं हमारे पास। पहले पहले आपको कोई एरर वगैरह आएंगे मॉड्यूल्स वगैरह के। जब सब एरर ख़त्म हो जाएंगे तो आपके पास ये लिंक आ जाएगा। आपने इस लिंक को ब्राउज़र के अंदर कॉपी करना है और पेस्ट करना है। ठीक है, 2 ब्राउज़र्स के अंदर आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है। एक ये वाला ब्राउज़र आपके पास है और एक ये वाला आपके पास ब्राउज़र है। ठीक है, तो पेस्ट करने से पहले आपने यहाँ पे लिंक के आगे स्लैश एडमिन स्लैश लगा देना है। तो ये आपका एडमिन का जो होम पेज है आप उसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र्स को हम देखते हैं। पहले से हमारे पास ये यूज़र ऐड है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आपको सही से समझ आ सके। तो इस पेज के ऊपर आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, तो ये रजिस्ट्रेशन पेज आपके पास होगा। यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, जो भी यूज़र की होगी वो लगा सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूज़र नेम इसका जो भी होगा, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय का नंबर जो भी है, डिपार्टमेंट, ठीक है, जो भी है यहाँ पे वैलिड इन्फॉर्मेशन जब आप देंगे तो रजिस्टर पे क्लिक करने से आप रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो वो कहेगा कि योर अकाउंट इज़ पेंडिंग अप्रूवल। जब तक एडमिन यहाँ से अपडेट नहीं करेगा आपका जो यूज़र का अकाउंट है वो यहाँ से अप्रूव नहीं होगा। जैसे ही यहाँ पे एडमिन क्या करेगा, उस यूज़र की इन्फो को चेक करेगा। यहाँ पे वो सर्च कर सकते हैं सारे के सारे यूज़र्स को कि उनका जो स्टेटस है पेंडिंग है, अप्रूव है या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जाना है एडमिन साइड से यूज़र के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे पेंडिंग की जगह पे अप्रूव करना है। सेव पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसी यूज़र के ईमेल के ऊपर, ये वाला ईमेल है तो उसको एक जीमेल मेल चली जाएगी। ठीक है, अभी हम अगर मेल को यहाँ पे ओपन करें तो यहाँ पे हमारे पास ये ईमेल वगैरह आ गई है। ठीक है, डियर नासिर, योर अकाउंट फॉर द टास्क मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ बीन अप्रूव्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा से पीछे जाते हैं। फिर अब की बार हम इसको लॉगिन करवाते हैं तो आपके पास ये लॉगिन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे डैशबोर्ड यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। ये डमी डैशबोर्ड है आपके पास। ये आपको टेम्पलेट्स वाले फोल्डर के अंदर जो फाइल्स आपकी पड़ी हुई हैं उसमें मिल जाएगा, home.html के पेज के ऊपर। ठीक है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें कौन कौन सी आपके पास फाइल्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो models.py की फ़ाइल आपके पास इंपॉर्टेंट है। models.py की फ़ाइल किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आपने यूज़र प्रोफाइल का मॉडल बनाया हुआ है। जैसे ही कोई यूज़र इसको रजिस्टर करता है, जब आप फार्म को रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, register.html वाले पेज के अंदर से, तो इस मॉडल का जो डेटा है या यूज़र का जो डेटा है वो पेंडिंग में चला जाता है। दैन admin.py की फ़ाइल में जब आप देखेंगे, एडमिन जैसे ही स्टेटस अप्रूव करेगा तो यहाँ पे हमने
एक ईमेल भेजी हुई है यूज़र को। ये वाली ईमेल कहाँ से आपका आ रही है? ये सेटिंग्स, जब आप माई प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग्स डॉट पी वाई की फ़ाइल देखेंगे तो सबसे लास्ट में ये वाली ईमेल की अथेंटिकेशन लगी हुई है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल वगैरह लगानी है और अपना ऐप पासवर्ड यहाँ पे आपने चेंज करना है। ये आपको हम बता देंगे किस तरीके से चेंज करना है, ठीक है। कुछ वीडियोस देखनी पड़ेंगी, फिर आपको ये चेंज करना आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये वाली फाइल्स आपके पास इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने टास्क 1 टास्क 2 तो किया ही होगा, उसमें आपको पता चल गया होगा कि व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल किस लिए होती है और ये कोड हमने क्यों लिखा हुआ है। पाइथन के अंदर हम फंक्शंस के अंदर काम करते हैं और ये फंक्शंस वगैरह ही हमने बनाए हुए हैं। एक और बच्चे का हम यहाँ पे कोड को क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं या फिर उसको रन करवाते हैं। उसका नेम जो है आपके पास वो है जी ज़ीशान और उमेर, इन दोनों का प्रोजेक्ट का ग्रुप बना हुआ है। इनको भी हमने ज़िप फाइल दी है, आपने ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है तो ये फ़ोल्डर आपके पास प्रोटोटाइप का बन के आ जाएगा। फिर आपने CMD यहाँ पे क्लिक करना है और कोड स्पेस डॉट यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो आपका भी जो फ़ोल्डर होगा वो VS कोड के अंदर आपका कोड ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे आपने 3 डॉट्स की मदद से टर्मिनल वगैरह को ओपन करना है और यहाँ पे आपने वही कमांड लिखनी है, पाइथन manage.py रन सर्वर वाली, ठीक है। फिर इसी कमांड को आपने दो फोल्डर्स के अंदर ओपन करना है, दो ब्राउज़र्स के अंदर। तो एक ये हमारे पास ब्राउज़र है, इसमें एडमिन पैनल आपका लॉगिन हो जाएगा और ये आपके पास दूसरा ब्राउज़र है जिसमें आप यूज़र को यहाँ से लॉगिन और रजिस्टर करवा सकती हैं। तो यहाँ से हम एडमिन को लॉगिन करवाते हैं। इसमें यूज़र रजिस्टर का हमने मॉडल बनाया हुआ है, इसके अंदर पहले से ही हमने यूज़र को रजिस्टर कराया हुआ है, ठीक है। दोबारा से हमें कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें वही चीज़ें हैं कि आप यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे, देन लॉगिन करवाएंगे। लॉगिन करवाने के बाद फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे नासिर12 और इसका पासवर्ड हम देख लेते हैं, पासवर्ड 123 होगा। खैर यहाँ पे पासवर्ड इसका नहीं लग रहा तो दोबारा से हम यहाँ पे रजिस्टर करवा लेते हैं यूज़र को, ठीक है। तो इसकी प्रोफाइल पिक्चर हम यहाँ पे ले रहे हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसका आ जाएगा नासिर12 और 3 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पासवर्ड यही रहने दें आप, और डेजिग्नेशन वगैरह आप डालें, एम्प्लॉय का नंबर डालें, डिपार्टमेंट वगैरह डालें और यहाँ पे ईमेल थोड़ा सा चेंज कर लें, ठीक है। तो ये रजिस्टर पे क्लिक करने से आपका जो यूज़र है रजिस्टर हो जाएगा। देन यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। लॉगिन अभी आपके पास नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो स्टेटस है वो अभी पेंडिंग में है। तो यहाँ से फिर एडमिन जाएगा, उस यूज़र को देखेगा, ये वाला यूज़र है और इसका स्टेटस जाके पेंडिंग है तो यहाँ पे अप्रूव कर देगा। सेव पे क्लिक करने से स्टेटस इसका सेव हो जाएगा और इसको ईमेल चली जाएगी। इसमें भी हमारी मॉडल्स डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर आपका जो मॉडल है वो दिया हुआ है और यहाँ पे माई प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे सेटिंग्स डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर, तो इसमें सबसे लास्ट में मेल लगा हुआ है। अब आप दोनों ने अपना अपना ईमेल यहाँ पे चेंज कर लेना है क्योंकि सेम ईमेल हमने यूज़ कराया हुआ है टेस्टिंग के लिए। तो अगर आप रिप्लेस नहीं करवाएंगे तो टीचर को शक हो सकता है, ठीक है। शक हो क्या सकता है, हो जाएगा। वो कहेंगे कि नासिर वाईटी दोनों बच्चों के पास ईमेल कैसे आया है। तो आपने ये ज़रूर चेंज करना है। इसी तरह मॉडल्स डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करने क्योंकि मॉडल दोनों का एक तरह से ही बनेगा। फिर फार्म्स डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर भी आपका कोड पड़ा हुआ है, इसको भी आपने देख लेना है। अब की बार हम यूज़र को यहाँ से रजिस्टर करवाते हैं, तो ये यूज़र रजिस्टर करेगा तो यहाँ पे ये यूज़र का होम पेज आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हमने यूज़र को रजिस्टर कराया हुआ है। बाकी प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर यूज़र अपनी प्रोफाइल को देख भी सकता है, अपडेट भी कर सकता है, ठीक है जी। तो ये दूसरे बच्चे के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट था। अभी तीसरे बच्चे के लिए हम देख रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कुछ, उनका जो प्रोजेक्ट है हमने वो पाइथन फ्लास्क के अंदर बनाया हुआ है विथ डिजेंगो, अपना SQLite 3 का डेटाबेस हमने यूज़ किया हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने डेटाबेस कैसे एक्सेस करने हैं वो DB ब्राउज़र की मदद से आप लोगों ने एक्सेस करने हैं, जिस तरह हमने जेंगो वाले लेक्चर्स के अंदर आपको बताया होगा। तो ये वलीद है उनका नेम, जिनके लिए हमने ये प्रोटोटाइप बनाया हुआ है। ये फ्लास्क के अंदर हमने बनाया हुआ है। आपको भी हमने जिप फाइल दी होगी, एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे फिर आपने CMD और यहाँ पे कोड स्पेस डॉट आपने लिखना है, ठीक है। तो VS कोड के अंदर आपका कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फिर ऐप डॉट py की फ़ाइल के अंदर आपका मेन कोड पड़ा हुआ है, पाइथन का बैकएंड कोड। यहाँ पे आपने भी अपना ईमेल वगैरह चेंज कर लेना है। ईमेल कैसे चेंज करेंगे, वो यहाँ से आपने ईमेल चेंज करना है ऐप डॉट py की फ़ाइल के अंदर से। तीनों बच्चों ने अपना ईमेल चेंज कर लेना है। अगर नहीं चेंज करेंगे तो टीचर आपको ऑब्जेक्शंस लगा देंगे
कि आपने तो सेम किसी से प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, सेम बंदे से। तो यहाँ पे आपने app.py की फ़ाइल को यहाँ से रन करना है, हम रन करेंगे। आपको भी थोड़े से एरर्स वगैरह आ सकती हैं पहले पहले। जब सारे के सारे एरर ख़त्म हो जाएंगे तो आपका डिफरेंट लिंक यहाँ पे आ जाएगा। इस लिंक को हम कॉपी करते हैं और दो ब्राउज़र्स के अंदर पेस्ट करते हैं। एक ये वाला ब्राउज़र है आपके पास और एक ये वाला ब्राउज़र है आपके पास, ठीक है। एक ब्राउज़र के अंदर हम क्या करते हैं, इसका एडमिन सेक्शन ओपन करेंगे और एक ब्राउज़र के अंदर हम इसका यूज़र का जो सेक्शन है वो यहाँ से ओपन करेंगे। ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा नेटवर्क जो है यहाँ पे ज़रा सा स्लो है इसलिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये होम पेज बन के आ जाएगा, जो कि हमने कोशिश करी है कि अच्छा ही लगे। बाकी आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। एडमिन लॉगिन पे जाना है, एडमिन का जो यूज़र नेम है एडमिन होगा, आपका भी पासवर्ड भी इसका आपका एडमिन होगा। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है तो लॉगिन लॉगिन हो जाएगा। जितने भी यूज़र्स आपके पास रजिस्टर्ड होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम यूज़र को यहाँ पे रजिस्टर करवाते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यूज़र नेम उसका हम देते हैं, पासवर्ड यहाँ पे हम देते हैं 123 दे देते हैं। डेजिग्नेशन उसकी क्या है, एम्प्लॉय का नंबर है वो क्या है, डिपार्टमेंट उसका कौन सा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर उसकी कौन सी है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यूज़र आपका रजिस्टर कर जाएगा। यहाँ पे आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करते हुए आपको एडमिन का जो स्टेटस है वो अप्रूव करना लाजमी है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे एडमिन क्लिक करेगा तो यहाँ पे इसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग है। अप्रूव पे क्लिक करेगा जब ये तो इसका स्टेटस आपके पास अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और ईमेल भी सेंड हो जाएगी यूज़र को जब आप ईमेल के ऊपर चेक करेंगे। तो दोबारा से हम इसको लॉगिन करवाते हैं, इसका पासवर्ड देके तो ये इसका होम पेज आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड है आपकी एप्लीकेशन का होम पेज वगैरह, ठीक है जी। तो इसका भी हमने जो डेटाबेस रखा हुआ है वो आपका जो होगा वो डेटाबेस वाली फ़ाइल के अंदर है। ये टास्क अंडरस्कोर प्रोटोटाइप डॉट SQL, आई थिंक यहाँ पे हमने माई SQL डेटाबेस यूज़ किया हुआ है, जो कि हाँ PHP माई एडमिन के ऊपर रह के काम करता है, ठीक है जी। बाकी बारी बारी आप सभी फाइल्स को देखें, जो भी चीज़ आपको यहाँ से समझ नहीं आती वो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।